नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक चाइना ने पिछले 7 साल में उतना पोल्यूशन कम किया है जितना यूएस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी को करने में 30 साल लगे थे। तो दोस्तों, चाइना इस वायु प्रदूषण के खिलाफ जो युद्ध है बहुत तेजी से जीत रहा है। तो आज की इस क्लास में उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे भारत जैसे अन्य कई डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब के लिए यहाँ पर बहुत सारे लर्निंग लेसन्स जो छुपे हुए हैं उन सब को आज की इस क्लास के माध्यम से हम उजागर करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि जो आप कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बस ये कोड अप्लाई करें, सब्सक्रिप्शन लें और फिर मुझसे संपर्क करें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिलीज करती है। तो एपिक्स एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है जो कि ट्यूसडे को रिलीज हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना ने अपना एयर पोल्यूशन करीबन उतना ही कम किया पिछले 7 सालों में जितना यूएस ने किया 30 सालों में, 3 डिकेड्स में। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल स्मॉग लेवल है चाइना में कम होने की वजह से कम हो रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप देखें तो चाइना वो देश है जहां पे कई इंडस्ट्रियल संस्थाएं बेस्ड है, इंडस्ट्रीज बेस्ड है, वर्ल्ड की फैक्ट्री है वो। तो उसके बावजूद उन्होंने बहुत तेजी से अपने स्मॉग लेवल्स एंड पोल्यूशन कम किया है। दोस्तों, एयर पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है दुनिया के लिए। एंड अगर हम ग्लोबल लेवल पे इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 97% ऑफ दी वर्ल्ड की पॉपुलेशन उन इलाकों में रहती है जहां पे एयर क्वालिटी WHO गाइडलाइन से बुरी है। इसके सिवा स्मॉग की अगर हम बात करें तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्लोबली धूम्रपान, शराब सेवन या पुअर सैनिटेशन से जितनी कम होती है उससे ज्यादा अकेले स्मॉग की वजह से हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो 11.65% ग्लोबल डेथ्स एयर पोल्यूशन के वजह से होते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट याद रखिएगा, जो कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर रिलीज करती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो जो 50 सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी वाले शहर हैं उनमें से 35 शहर भारत में है। न्यू दिल्ली अगर आप देखें तो वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है 2021 में, और ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर है, यानी 2021, 20, 2019, 2018 तब से दिल्ली ही सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है। इसके सिवा दोस्तों, आप अगर देखें तो 7 मिलियन पीपल प्रीमैच्योरली हर साल मर जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। इसमें हाउस होल्ड एंड आउटडोर पोल्यूशन दोनों ही जिम्मेदार है। 21% न्यूमोनिया की वजह से, 20% स्ट्रोक की वजह से, 34% अगर आप देखें तो हार्ट रिलेटेड डिजीज से, और बाकी 7% लंग कैंसर, 19% क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, चाइना की बात कर लेते हैं। तो चाइना की बात करें दोस्तों तो 1990 वो डिकेड था जब चाइना में तेजी से डेवलपमेंट हुई, और उस डेवलपमेंट का ही परिणाम निकला, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो उसी का आउटकम था बहुत भयानक पोल्यूशन। आप अगर बीजिंग की बात करें दोस्तों तो वहां पे 1 मिलियन से ज्यादा शहरों में गाड़ियां की संख्या 10 लाख पार कर गई जल्दी, और इसके साथ इसी का दुष्परिणाम था इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स की, वहां पे स्मॉग बहुत ज्यादा देखने मिलने लगा। तो एयर वहां पे बहुत बुरा था एंड वहां के अखबारों में आने लगा, और साथ ही साथ अब टॉल बिल्डिंग्स देख भी नहीं सकते ऐसा कहा जा रहा था, इतना ज्यादा स्मॉग लेवल था बीजिंग शहर में। एंड इसके सिवा कोल कंबशन का इस्तेमाल होता था। हाउस होल्ड में अगर आप देखें तो फ्यूल बर्निंग की जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल बर्न किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। तो इन सब से बीजिंग में बहुत तेजी से पोल्यूशन होने लगा। जल्दी बीजिंग सरकार समझ गई कि आने वाले दिनों में इसको हमें टैकल करना होगा। तो इस वक्त एक दुनिया के लिए है कि हम इन्वायरमेंट बचाएं या डेवलपमेंट करें, तो बीजिंग ने कहा कि हम दोनों को करेंगे, बैलेंस करेंगे। और इसके साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन को ट्रैक करना शुरू किया, और उसी से इंस्पायर्ड यहाँ पे कार्टून देख सकते हैं। तो एक कार्टून है जिसमें एक व्यक्ति कह रहे हैं कि देखिए अब बीजिंग में पोल्यूशन रिपोर्ट आने लगे हैं वीकली लेवल पे। दूसरा व्यक्ति बोलता है
अरे लेकिन पोल्यूशन लेवल्स तो आ रहे हैं, लेकिन इतना धुआं है कि कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम देख ही नहीं पा रहे। खैर वो जोक मार रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से वहां पे आप देखें तो वीकली एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए। साथ ही साथ लॉज बनने लगे एयर पोल्यूशन के खिलाफ, और जब लॉज बनने लगे तो उनका इन्फोर्समेंट भी स्ट्रिक्ट होने लगा। भारत तो है नहीं, चाइना है, कम्युनिस्ट देश है, जहां पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट शुरू हुआ, सिस्टमेटिक प्लानिंग की गई, लोकल स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स किए गए, पब्लिक एंगेजमेंट किया गया। एंड हमारे देश जैसा नहीं है जहाँ पे कि प्रॉपर लोगों से पूछा जाता है, उसके बाद निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं क्या फैसला लेना है। कम्युनिस्ट कंट्री है, टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग होती है, ऊपर से आता है डिसीजन, ये करना है तो बस करना है, तो फिर सवाल जवाब नहीं होता, जो सवाल करता है उसको आयरन हैंड से डील किया जाता है। तो वहां पर वही पॉलिसी फॉलो हुई, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बने, सिस्टमेटिक प्लानिंग हुई, एनफोर्समेंट हुआ, और जल्दी एयर पोल्यूशन के खिलाफ बीजिंग में एक लड़ाई शुरू हो गई और पूरे चाइना में जल्दी देखते देखते ये फैल गई। एंड बाय अर्ली 2000 आप देखें तो पोल्यूशन लेवल चाइना में कम होने शुरू हो गए। उसके बाद अगर आप देखें तो जल्दी बीजिंग में आप अगर देखें तो एयर पोल्यूशन कम होने लगा। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, तो कई प्रकार के जो कार यूज थे उनमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे, कोल बर्निंग मेजर सिटीज में रोके गए। इसके सिवा हाई पोल्यूटिंग व्हीकल्स को बीजिंग ओलंपिक्स 2008 आने तक 3 लाख हाई पोल्यूटिंग व्हीकल को फेज आउट किया गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोका गया, फैक्ट्रीज को उनको डिसलोकेट किया गया, दूसरे जगह पे भेजा गया, एंड पावर प्लांट्स को शट डाउन किया गया, फैक्ट्रीज को रीलोकेट किया गया। इसके सिवा इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस किए गए और बीजिंग में सारे बसेस इलेक्ट्रिक होने लगे। इसके सिवा आप देखें तो जो आयरन एंड स्टील मेकिंग कैपेसिटी थी कंट्री की, वो अगर आप देखें तो उसको रिडक्शन आई, कोल माइंस को शट डाउन किया गया। इसके सिवा एग्रेसिव एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स रन किया गया, जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल है, जिससे 35 बिलियन से ज्यादा पेड़ 12 प्रोविंसेस में चाइना में लगाए गए। तो इस प्रकार से चाइना अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन के खिलाफ अपना संघर्ष किया, और इससे दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सामने आया है कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही आवश्यक है। तो स्मॉल बट इफेक्टिव स्टेप्स आपको लेने हैं, जैसे चाइना ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, क्लीनर फ्यूल की तरफ मूव किए, फैक्ट्रीज में रेगुलेशन लाया गया, क्लीन एयर प्रोग्राम्स लाए गए, ई व्हीकल्स लाए गए, एफॉरेस्टेशन किया गया। तो इन सब का सम टोटल इम्पैक्ट हुआ जब चाइना में तेजी से पोल्यूशन कम हुआ। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस है दुनिया के लिए एंड हम सभी के लिए। तो जरूरी है भारत भी चाइना के इस जंग से कुछ जीते कि कैसे हम भी पोल्यूशन के खिलाफ का एक्शन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल से अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा अकेडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलती है मेंस के लिए जब आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 170 प्लस टॉपर्स इन 2020 थे, 178 प्लस टॉपर्स 2021 में आपको देखने मिलेंगे। अनअकैडमी के हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सारे। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं मेंस टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम अब अवेलेबल है 2022 के लिए। तो यूपीएससी जीएस मेंस टेस्ट सीरीज है जिसमें 15 टेस्ट हैं, सेक्शनल, फुल लेंथ एंड एसे भी इसमें कवर किया गया है। एंड ये एनालिसिस भी होगा सेशंस का टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, डिटेल्ड इवैल्यूएशन भी बनाया जा रहा है एंड एक्सक्लूसिव मेन स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पहला टेस्ट 18 जून को होने वाला है, तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए। इसके सिवा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें 8+ टेस्ट की प्रिपरेशन होगी एंड इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं KC10 कोड के साथ। एंड अनअकैडमी लाइट अंडर यूपीएससी CSE ऑप्शनल गोल फॉर PSIR, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स में इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा जो मेन टेस्ट सीरीज है ये सेपरेट गोल है यूपीएससी CSE GS मेन टेस्ट सीरीज, उसमें आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की कॉम्बैट भी अवेलेबल है, 4 करोड़ की रिवॉर्ड है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और 19 जून को होने वाला कॉम्बैट का हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें GS और ऑप्शनल भी। इसकी कीमत 61,075 रुपए है 1 साल की यूजिंग द कोड KC10, और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो जिसमें GS और ऑप्शनल दोनों है, इसकी कीमत है 78,204 रुपीज। वहीं अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल की लेते हैं तो 51,470 रुपीज है, और 1 साल की आइकनिक की सब्सक्रिप्शन की कीमत 7394 रुपीज है। ये सब कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत 27,215 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है। पाथफाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों डेली आंसर राइटिंग की मैं एक कॉन्कर मेंस प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो आज आखिरी दिन है, इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। तो 4 PM to 6 PM है। बाकी प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी एंड आप KC10 से इनमें एनरोल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनका फायदा आप उठा सकते हैं। अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल रहा है। ये आपको
फ्लिपकार्ट, अमेजन, यूनिक पब्लिशर्स के द्वारा आप इसको डायरेक्टली अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी हमने लॉन्च किया है, 8 ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी जून 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब का हिस्सा आप बन सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको हम दे रहे हैं, तो मेक मोस्ट ऑफ इट एंड इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। Unacademy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में जितना सिग्निफिकेंस लेक्चर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। शुभ्रा जी, ये अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? सर, एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट हम लेकर आए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है। इस टेस्ट बेसिकली एक लाइव टेस्ट है जिसमें हर बच्चा उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे दे सकता है, ना ही पहले ना ही बाद में। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमर होता है जिसके बच्चे सबमिट करने के बाद, आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। इससे कोई भी बच्चा इस पेपर के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता और इससे वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मॉनिटर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ लीडर बोर्ड्स आते हैं जिसमें आप बच्चा पता कर सकते हैं, लर्न एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं कितने परसेंटेज लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा जो उन्होंने किया था और क्या वो सही था या गलत था। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइव लीडर बोर्ड आता है जिसमें बच्चे पता कर सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है। ऑल इंडिया से मतलब है जितने बच्चे लाइव दे रहे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद एक डिफरेंस कैसे होता है इस टेस्ट का बाकी टेस्ट से कि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं जिन्हें बच्चे एस्पायर करते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी तैयारी को एम करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक वीडियो सोल्यूशन हम लाइव करते हैं जिससे उसके डाउट्स ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं और सारे वीडियो सोल्यूशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताए जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। अभी जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है लास्ट संडे ही, हमारे कॉम्बैट के 30 क्वेश्चन मेन एग्जाम से, प्रीलिम्स एग्जाम से मैच करे। जैसे कि देख सकते हैं एक एनएफटी पे क्वेश्चन आया था, एक गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन, मोर लेस सेम क्वेश्चन हमारे कॉम्बैट में पूछे गए थे जनवरी और मई में। और यही नहीं, जो बच्चे रेगुलरली कॉम्बैट देते आए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है यूपीएससी मेंस में, जो इसका भी रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भविष्य है जिनकी AIR 29 आई है, वो रेगुलरली 6 कॉम्बैट्स देते आए हैं। दिव्या हैं जिन्होंने 16 कॉम्बैट्स दिए रेगुलरली, उनकी AIR 438 आए हैं। और इनके अलावा ऐसे और 18 बच्चे हैं जो रेगुलर कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बहुत अच्छी स्कोर उनका आया है। और ये टेस्ट यही नहीं, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हम बाकी सारी कैटेगरीज में करते हैं हर रविवार को, जैसे कि IIT JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, SSC, जिससे हर एक बच्चा इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके और अपने टारगेट को एम कर सके। तो देखा दोस्तों, जैसे इन सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने खुद को टॉपर बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेट इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट एंड लेट्स क्रैक इट।